डायलॉग विथ मॉन्क के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट दिया गया है माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम करो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जीता है बहुत से लोगों के साथ में, तो उसके साथ अनेक लोगों का उठना बैठना बोलना व्यवहार बातें होती रहती है। इन सब के बीच में एक बड़ी जो समस्या मनोवृत्ति में आ रही है वह है दूसरों के काम में दखलंदाजी करना। इसके लिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम में अपनी टांग अड़ाता है या दूसरे के काम में दखलंदाजी करता है तो अंग्रेजी में कहते हैं उस सामने वाले आदमी को कि माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम करो। वही देश में कहते हैं फालतू की पंचायतियां ना कर। मतलब यदि व्यक्ति अपने काम से काम करे तो वो सुखी रहेगा, और दूसरों के काम में ज्यादा पंचायती करेगा टांग अड़ाएगा तो खुद भी परेशान होगा और दूसरों की परेशानी का कारण भी बनेगा। जितना जिसका काम हो उस व्यक्ति को उस काम पे ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की पंचायती करने में कोई लाभ नहीं है। बहुत सी बार कोई व्यक्ति आके मुझे कहता है कि महाराज ये ऐसे, तो मैं कहता हूं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा विषय नहीं है। तो तुम बिना मतलब इसके बारे में आधी घंटा चर्चा करके मेरा भी टाइम खराब करोगे, तुम्हारा भी टाइम खराब करोगे। तो इससे अच्छा जिसका सब्जेक्ट है तुम उसके पास जाकर के इसके बारे में बात करो। यदि हम अपने जीवन में इस सूत्र को अपना लें, माइंड माई ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, बिना मतलब की पंचायती मत करो। कोई ऐसा लगे कि जहां सब्जेक्ट मेरे से रिलेटेड नहीं है तो अपने आप दिमाग में एक बना लो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा विषय नहीं है। तो विषय नहीं है तो मैं उससे अपने आप को अलग करता हूं, और यदि मैं अलग कर लूंगा तो बहुत सारे फायदों पे आ जाऊंगा। माइंड योर ओन बिजनेस के 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो मैं उनकी क्रमशः आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूंगा। पहला काम है कि दूसरों के काम में पंचायती करना, दखलंदाजी करना, जिससे हमें बचना चाहिए। आदमी जहां होता है वो दूसरों के काम में कुछ न कुछ पंचायती करने की कोशिश करता है, चाहे उससे रिलेटेड हो न हो। सभा संस्थाओं में तो ये बहुधा देखा जाता है कि जो पदाधिकारी हैं उनको जितनी चिंता सभा संस्थाओं की होती है उससे ज्यादा पंचायती तो वो लोग करते हैं जो सभा के मेंबर भी नहीं है। इसी तरीके से अड़ोस पड़ोस की पंचायती, पड़ोसी के घर में क्या हुआ किधर हुआ, उस गली में इस गली में, अपने संसार पक्षी या अपने पारिवारिक जनों के बीच में जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, मामा मासी बुआ नाना काका, इन सब के घरों में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जब तक लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं कर लें तब तक पेट का अफारा नहीं निकलता। पंचायती करने से मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस भाई, क्यों टाइम खराब करते हो, अपने काम से काम करो, इससे कोई आपको फर्क पड़ रहा है। यह समझ लेना चाहिए कि एक सर्कल बना लें कि यह घटना हो रही है, मान लो कि अमुक ने तमुक के साथ ऐसा कुछ किया, तो इससे मेरे क्या फर्क पड़ा। इफेक्टेड आदमी कौन है, वो रामलाल और श्यामलाल, मेरे पर तो कोई असर पड़ा नहीं। तो एक सर्कल बना लें कि इसका मेन इफेक्टेड आदमी कौन है, उसके बाद में इसका सेकेंडरी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फिर उसके बाद किस पे पड़ेगा। मैं कहां पे आ रहा हूं, ना मैं फर्स्ट सर्कल में हूं ना मैं सेकेंड सर्कल में हूं, तो मैं पंचायती क्यों करूं। जो मेरे से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जिसका असर सीधा मुझ पे पड़ता है, उस पे तो ध्यान देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। जिस विषय का मेरे से, जिस घटना का कोई ताल्लुकात नहीं है,
अब कलकत्ता में कोई घटना हो रही है और हैदराबाद वाले उसके ऊपर बैठ करके पंचायती करें, या हैदराबाद में घटना हो रही है और कलकत्ता वाले चिंतन मंथन करने बैठ जाएं, उसका क्या तुक है? समाज में रहते हैं, एक दूसरे के काम आना अलग बात है, एक दूसरे के ऊपर में आक्षेप प्रत्याक्षेप करना, टीका टिप्पणी करना, यह अलग बात है। तो जिसका जो काम वो अपने काम में काम करे, माइंड योर ऑन बिजनेस, तो वो भी सुखी रहता है, उसकी इज्जत बढ़ती है, और जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने साथ आराम से प्रसन्नता से काम कर पाते हैं। कभी कभी आदमी का नेचर होता है कि कुछ ना कुछ करना। जैसे एक व्यक्ति है, नाम तो नहीं लूंगा, तो वो कहते हैं कि बताओ क्या झगड़ा है। अभी कोई झगड़ा नहीं है। बोला झगड़ा नहीं है तो कैसे काम होगा, मैं क्या करूंगा? पहले तुम लोग झगड़ा करो तो मैं पंचायती करूंगा ना, बीच में सुलटाने के लिए। तो झगड़ा क्या वो बताओ, मैं उसे अभी सुलटाता हूं। और झगड़ा नहीं है तो झगड़ा पैदा करूंगा। या तो तुम लोग झगड़ा करो, नहीं तो मैं झगड़वाऊंगा। अब जहां पे ये परिस्थिति होगी, पंचायती होगी, तो ऐसे फदड़पंच होंगे तो उनका टाइम भी बेकार जाएगा, और जो काम करने वाले हैं उनका टाइम भी बेकार जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम करो। दूसरों की पंचायती में पड़ने से, दूसरों के काम में टांग अड़ाने से कोई फायदा नहीं है। लोगों का नेचर क्या होता है कि मेरा काम है नहीं है, दूसरों का है, सब में हाथ डाल देते हैं। इसका काम भी कर दिया, उसका काम भी कर दिया। काम क्या कर दिया? मतलब काम बिगाड़ दिया। तो भैया जब तुमको यह दायित्व दिया ही नहीं गया तो क्यों इसके अंदर बीच में टांग अड़ाते हो? एक कहानी याद आ गई। एक सेठ के एक गधा और कुत्ता दोनों रहते थे, पालतू थे। तो एक दिन कुत्ता नाराज हो गया सेठ से, उसने भौंकना बंद कर दिया। अब रात का समय था, घर के अंदर में चोर घुस गए। अब चोर घुसे तो उस गधे ने कुत्ते से कहा कि कुत्ता भौंक, चोर घुस गए। कुत्ते ने कहा मैं नहीं भौंकूंगा, सेठ ने आज मुझे बहुत मारा था डंडे से, इसलिए आज मैं नहीं भौंकूंगा। गधे ने कहा भैया तेरे को भौंकना पड़ेगा, तुमको रखा किस लिए? रखवाली के लिए ना, तुम ठीक से काम करो। कुत्ते ने कहा माइंड योर ऑन बिजनेस, और तुम अपने काम से काम करो ना। तुम्हारा काम वजन उठाना है, इधर से उधर गाड़ी को खींच के ले जाना है, तुम क्यों पंचायती कर रहे हो? गधा नहीं माना। गधे ने कहा कुत्ता नहीं भौंक रहा है तो मैं इस काम को कर दूंगा। और उसने रात को 2 बजे जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। मालिक की नींद उड़ गई। उसने कहा ये गधा भी गधा है, रात को 2 बजे जब हम सब सो रहे हैं उस समय में जोर जोर से आवाज कर रहा है। उठ करके आया और उसने 10-10 डंडे के गधे के ऊपर, पीठ के ऊपर में मारे। बेचारा गधा और परेशान हो गया। तो एक कवि खड़ा देख रहा था, उसने कहा कि कामा जिनारा धामा करे जका ने छाजे, पड़े पराई बात में तो मोरा मुसड़ बाजे। कि जिसका काम है उसको तो शोभा देता है। कुत्ता यदि रात को 2 बजे भौंकता तो मालिक समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। पर यदि रात को 2 बजे गधा रेंकना शुरू कर दे जोर जोर से, तो हुआ क्या कि उसी के मोरा मुसड़ बाजे, पीठ के ऊपर में मुसड़ बजे, लठे पड़े। तो इसलिए दूसरों की फटी में टांग अड़ाने की आदत बदल देनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है माइंड योर ऑन बिजनेस। यदि हम इस सूत्र को अपना लें तो बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। आप देखेंगे कि भगवान ने 18 पाप बताए। उस 18 पाप में 2 पाप, एक पर परिवाद, एक पैशून्य। याद होगा आप लोगों को 18 पापों का नाम: प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद। तो ये जो सारे तीनों चारों पाप हैं, इनका सीधा सीधा संबंध माइंड योर ऑन बिजनेस के साथ है। यदि मैं किसी दूसरे की निंदा करता हूं तो मेरे पाप का बंध होता है। मैं परपरिवाद करता हूं, दूसरों के बारे में इधर उधर फिजूल गॉसिप करता हूं, तो मेरे कर्मों का बंधन होता है। किसी की चुगली करता हूं, पीठ पीछे बुराई करता हूं, तो मेरे कर्मों का बंध होता है। तो माइंड योर ऑन बिजनेस, भाई मुझे क्या। एक आदमी मेरे पास आया, एक संत ही आए, बोले कि वो संत ऐसे कर रहे हैं, तो मैं बोला मैं क्या करूं?
मेरा तो काम नहीं है, मैंने देखा नहीं, तुमने देखा, तुम जानो, तुम उस संत को बताओ या गुरुदेव को निवेदन करो। तीसरे के पास बात ही क्यों करना, और मुझे उससे क्या लेना देना है कि भाई उसने क्या किया या क्या नहीं किया। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस समय एक दिन कैलाश जी गोयल मेरी सेवा कर रहे थे, बहुत ही समझदार श्रावक हैं, विवेकी श्रावक जिसे कह सकते हैं, इंटेलिजेंट में एक नाम उनका आता है। उन्होंने मुझे दो शिक्षाएं दी। एक शिक्षा तो दी थी कि महाराज अपने पास में एक छोटी डायरी और पेन हमेशा रखा करो, कि आपको कोई भी नई चीज मिले, कोई नया दोहा, नया श्लोक, नई कहानी की, कोई नई ज्ञान की बात, अब तुरंत उसे अपनी डायरी में नोट कर लो। तो धीरे धीरे आपके पास में एक बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा जो आपके जिंदगी भर काम आएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि महाराज आप साधु हो तो एक ध्यान रखना, न ऊधो का देना न मादो का लेना, न इधर की पंचायती न उधर की पंचायती, इधर से बात सुनी उधर फैलाई, उधर का काम इधर किया, ये सब मत करना। तो मुझे आज भी याद है, उसके बाद मैंने इस सूत्र को अपना लिया, न ऊधो का देना न मादो का लेना, कि न इधर का मतलब न उधर का मतलब, अपने काम से काम करो। तो माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम करने वाला आदमी अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में सुखी होता है। जो दूसरों के काम में ज्यादा पंचायती करता है वो तकलीफ पाता है। जो दूसरों की निंदा बुराई चुगली करता है तो वो बात कहीं ना कहीं तो घूम करके सामने वाले के पास आती है, तो उसके साथ में उसका रिलेशन खराब होता है कि अमुक आपके बारे में ऐसे बोल रहा था। तो इन सारी परिस्थितियों से बचना चाहिए। यदि हम इन सारी परिस्थितियों से बचते हैं तो अपने आप बहुत सारी समस्याओं से भी बच जाएंगे। जहां पे लोग दूसरों की निंदा चुगली करते हैं तो कभी ना कभी उन्हें खुद को भी परेशान होना पड़ता है। बंधुओं सोचो कि एक आंगली करे जना दूजा खानी, तीन आंगलियां केवे परख निज रो पानी, कि एक अंगुली जब दूसरों की ओर करते हो तो तीन अंगुलियां कहती है कि खुद को भी देखो। तीन अंगुली तो खुद की तरफ है, तो हम खुद को देखना शुरू कर लें तो दूसरों की कमियां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य श्री महाश्रमण जी एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक गुरु के पास एक चेला था। चेले ने कहा कि गुरु जी बहुत लोग आते हैं आपके पास, तो मेरे पास तो कोई नहीं आता, तो मुझे भी कोई चमत्कार वमत्कार सिखा दो, तो मेरे पास भी कुछ लोग आएंगे, कोई मंत्र दे दो, कोई चीज दे दो। तो गुरु ने खुश होकर के उसे एक डंडा दे दिया। उस डंडे की खास बात क्या थी कि उस डंडे को जिस आदमी के सामने करो उसकी कमियां सामने आ जाती, लिस्ट सी आ जाती कि इसमें ये बुराई है। वो डंडा क्या मिला, बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया। जो भी भक्त गुरु के पास में आता दर्शन करने, चेला फट उसकी ओर डंडा कर देता और बोलता है यार तेरे में तो ये कमी है, तू तो झूठ बहुत बोलता है, तू जगह टैक्स कर नहीं देता, तू बेईमानी करता है, मिलावट करता है। अब भक्त लोग परेशान हो गए, गुरु के पास आना बंद कर दिए, बोले जाएंगे नहीं, वो सबके बीच में चेला उदम मचाएगा। एक दिन गुरुजी सोए हुए थे, तो चेले ने क्या किया, अब कोई भक्त तो मिला नहीं, वो डंडा लेकर के गुरु के सामने ही कर दिया, और गुरु की बुराइयों की लिस्ट निकल गई कि गुरु में भी अभी थोड़ा बहुत गुस्सा बाकी है, गुरु में भी अभी कमियां हैं। गुरु उठे तो चेला बोला मेरे को नहीं रहना आपके पास, मैं तो जा रहा हूं मेरे घर। बोले क्या हुआ, बोले अरे अभी तो आप में भी कमी है, जैसे लोगों में होती है वैसे आप में भी है। गुरु समझ गए। गुरु ने कहा चला एक काम कर, तू चला जाना कोई बात नहीं, एक बार डंडा जरा खुद की ओर घुमा ले। और उसने डंडा खुद की ओर घुमाया तो लंबी चौड़ी लिस्ट निकल गई, कमियां ही कमियां भरी थी, गुरु की तो 4 और उसकी 400। उसने कान पकड़ लिए, बोले गुरु जी भूल हो गई कि मैंने ऐसा कुछ कर लिया, यदि मैं खुद की कमी देखने लग जाऊं तो दूसरों की कमियां तो बहुत छोटी है। तो यदि हम खुद को देखने लग जाएं, खुद के बारे में चिंतन करने लग जाए, ये सोचने लग जाए कि मेरे में क्या कमी है, उसे देखूं ना। दूसरों की कमी देख देख करके अपना समय बेकार करने से क्या फायदा।
दूसरों के बारे में इधर उधर चर्चा करके, गॉसिप करके अपना समय करने बेकार करने से क्या फायदा। इसलिए करना क्या चाहिए कि देख जगत रचना, भय रखना अपना। यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसे देख करके हम सुधरते चले कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। उसने क्या की वो जाने, उसका काम जाने, उसकी आत्मा जाने। पत्तयम पुण्य पावम। मैं कहाँ किस किस की पंचायती करूंगा। यदि मैं इसी की निंदा चुगली इधर उधर करूंगा तो उसने तो गलती की सो की, कर्मों का बंधन किया, मेरे भी वैसे ही कर्मों का बंधन होगा। संसार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत से परिवार में बहनें भाई ऐसे होते हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर, जिससे कहते ना कि लागा लूतरा करते रहते हैं। यहाँ की बात वहां फैलाई और तने ठाए के बीरे घरे तो અહીંયા ગયો કાઈ दिखावे तो અહીંયા है, बट बाके घरे है तो यही यही है, बा यही है। अरे भाई करना क्या है। आपके पास में टाइम ज्यादा है तो कोई पुस्तक निकाल लो, 2 पेज पढ़ लो, माला फेर लो, नवकार मंत्र का जप कर लो। अपना टाइम बेकार क्यों करते हो। पिछली बार टाइम मैनेजमेंट में हमने चर्चा की थी कि समय को कैसे बचाया जाए, तो आप इससे बच जाए, माइंड योर ओन बिजनेस सीख जाए तो आपको बहुत समय मिलेगा। 24 घंटे का तो समय मिलता है, उसमें भी यदि घंटा 2 घंटा इधर उधर की बातों में, गॉसिप में निकाल दिया, और बातें भी क्या जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। अब अमेरिका ने क्या किया उसके बारे में हमें चिंता है, अभी हमें क्या लेना देना है। अजरबैजान की लड़ाई चल रही होगी तो उसमें भी कूद पड़ेंगे कि वहां पे ऐसा हो रहा है, उसने ठीक नहीं किया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इधर उधर की पंचायती क्यों कर रहे हो। या फिर क्या करते हैं कि यदि उसने ऐसा नहीं किया होता ना तो वो बहुत ठीक होता, उसको ऐसा कर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग रायचंद और ज्ञानचंद जी की भूमिका में आ जाते हैं, राय देना, ज्ञान देना। शास्त्रकार ने क्या कहा, अपुच्छियो न भाषिजा। ये इसका तीसरा सूत्र है माइंडफुलनेस का या माइंड योर ओन बिजनेस का। अपुच्छियो न भाषिजा। आपको यदि किसी ने कुछ नहीं पूछा तो आप उसके बीच में अपनी राय मत दीजिए। बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। आपको कोई पूछे, सलाह मांगे, आपसे संबंधित सब्जेक्ट है तो आप उसके बारे में अपना दीजिए। पर हिंदुस्तान में तो हर आदमी ज्ञान देने में, क्योंकि ये तो ज्ञानियों का देश है ना। एक आदमी बीमार होता है तो उसके जितने आदमी मिलेंगे उसको कुछ ना कुछ नुस्खा बताएंगे। इसलिए कहते हैं ना, हिंदुस्तान में तो कई साल पहले सुना था, एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर एंड एवरी प्लेस इज अ टॉयलेट। कहीं पे भी खड़े होकर टॉयलेट कर देते थे हिंदुस्तान में। आजकल तो काफी कुछ ठीक हो गया स्वच्छ भारत के बाद। एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर। मैं यदि किसी को कहूंगा कि मेरे पेट में तकलीफ है या पेट में दर्द है तो एक जन तो आएगा, बोलेगा कि आप हरडे और ये ले लो, मेरे पेट में हुआ था मैंने ये लिया था। अरे भैया तुम्हारे पेट में क्या था क्या नहीं था। दूसरा आएगा कि आपके पेट में दर्द है तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। अभी तुमको पता ही नहीं मेरे पेट में नीचे दर्द है, दाएं है, बाएं है। लोग कुछ न कुछ ज्ञान देते ही रहेंगे। रायचंद जी और ज्ञानचंद जी की भूमिका से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। देना चाहिए, मैं मानता हूं कि आप ज्ञानी हैं, आपके पास में बहुत अच्छे चिंतन की क्षमता है, तो आप अपनी क्षमता का उपयोग पूछे जाने पे करें तो आपकी कीमत बढ़ेगी। बिना पूछे बोलते रहेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। माइंड योर ओन बिजनेस, अपुच्छियो न बासेजा। आपको कुछ पूछा जाए तो अपनी सलाह दें, और यदि पूछा ही ना जाए तो बिना मतलब सलाह दे करके कोई फायदा नहीं है। कई तकलीफ होगी, एक आदमी आएगा बोलेगा आप ये टेनोवेट लगा लो, दूसरा आएगा बेटनोवेट लगा लो, तीसरा आएगा नहीं नहीं मेरा ये दोनों मत लगाना, आप आयुर्वेद में ये बाम आता है ये लगा लो एकदम ठीक हो जाएगा। चौथा बोलेगा इसका धुआं कर लो, पांचवा बोलेगा गोबर लगा लो, छठा बोलेगा मिट्टी से कर लो, कोई बोलेगा राख लगा लो। अरे भाई आपको पता ही नहीं। जब कोई घटना का नहीं पता, उस पूरी घटना की समीक्षा कर देंगे कि गुरुदेव वहां ऐसे हुआ, ऐसे करना चाहिए था, वैसे कर दिया। अरे आपको पता ही नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। न आप वहां पे मौजूद थे, न घटना का पता, इधर उधर से सुना या कहीं व्हाट्सएप पे पढ़ा और उसके ऊपर में चिंतन मंथन वंथन सब शुरू कर दिया। और अपने आप को ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई हम ही सब कुछ
सर्वे सर्वा है कि हमारे बिना कोई काम होगा नहीं, हमको पूछो। तो ये जो फदड़ पंचायती की आदत है ये ठीक नहीं है। यदि आदमी माइंड योर ओन बिजनेस सीख जाए, अब मुझे क्या मतलब कि मेरे पड़ोसी के घर में उसने ठीक किया कि नहीं किया, उसकी क्या परिस्थिति रही होगी जो उसने ये निर्णय किया, हम क्यों उसमें बिना मतलब बिना बात को जाने समझे कमेंट करें। तो इस तरीके की परिस्थितियों में यदि आदमी माइंड योर ओन बिजनेस को समझ जाता है तो वो बहुत सारी चीजों में अपने समय को बचा लेता है, बहुत सारे रिलेशंस को बचा लेता है और अपने काम में ज्यादा परफेक्शन कर पाएगा। एक व्यक्ति है, उसकी आदत क्या है कि वो जाता है और उसका काम था बाजार से सब्जी लाना। घर से निकला, बाहर गया, बाहर कोई मिल गया, उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोले नहीं, अच्छा एक काम करो ना, थोड़ा सा एक बार मेरा थोड़ा सामान उठा दो। तो सब्जी लाना तो भूल जाएगा, वो सामान उठाने लग जाएगा। उसे कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, पानी लेने जाएगा, बीच में कोई दूसरा आदमी मिला, बोले खाली है ना, मेरे को स्टेशन छोड़ दे, वो स्टेशन छोड़ने चला जाएगा। मतलब उसका काम क्या है, उसका काम था पानी लाना, तो अपना काम तो करता नहीं है, जो काम दिखा जिसका दिखा उसमें हाथ डाल दिया। तो यहां पे क्या होता है कि आप अपने काम की डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाते, क्योंकि दूसरों के काम में पंचायतियां कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहिए, बट प्रायोरिटी डिसाइड करना कि मेरा काम प्रायोरिटी में क्या है, जो काम मुझे करना ही है तो जो काम मुझे ही करना है, जो मेरी प्राथमिकता है उसे मैं पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मेरी यदि सुविधा है तो दूसरों का सहयोग करूं तो कोई बुराई नहीं है। बट मेरा काम तो ऐसे ही पड़ा है कि खुद के पूत तो कुंवारा घूमे, पराए गांव का फेरा, बाहर सबकी शादियां करवा रहे और खुद का पता ही नहीं। तो खुद के काम में परफॉर्मेंस बढ़ाना हो तो माइंड योर ऑन बिजनेस, अपना जिस समय काम करें दिमाग को उसी जगह फोकस रखें कि मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरा फोकस मेरे काम पे है, दूसरा कोई भी काम आया तो भैया थोड़ी देर रुक जा, 2 घंटा मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे काम के अंदर में बात करूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। यदि हम अपने काम से मतलब नहीं रखेंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं, मुझे तो किसी से भला करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो जाने उसका काम जाने, मुझे क्या लेना देना, ये नहीं कह रहा हूं। सामाजिक प्राणी है तो हम समाज के हित के विषय में काम करेंगे, हम एक दूसरे के साथ जीते हैं तो एक दूसरे के काम भी आएंगे, बट एक दूसरे का काम बिगाड़ना बंद कर दें, इतना ही माइंड योर ऑन बिजनेस सीख जाए तो बहुत है। जहां पे हम ये सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी चर्चा जरूर आप लोगों के साथ करूं कि किस तरीके से माइंड योर ऑन बिजनेस का काम किया जा सकता है। आपको इसे याद रखना हो तो इसके कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन से मेरा भाषण सुन लिया आपने और आप उसी में लग जाओगे। अभी तो मैं भी कभी कभी इधर उधर की बातें कर लेता हूं, तो आप कहां से एक दिन में सुधरने वाले हो। बट यदि प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप बहुत सी चीजें ठीक हो जाएगी। याद रखें, माइंड योर ऑन बिजनेस, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं बहुत सी बार मैंने अनुभव किया है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अपने समय को बचाना है तो जहां कहीं भी इधर उधर की बात आती हो जो मेरे से सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, तो वहां पर स्टार्टिंग में ही बता दें उसे कि भैया इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे से संबंधित नहीं है, मैं इसका इंचार्ज नहीं हूं, आप इस विषय में फलान चंद से संपर्क करें। तो आप उसे बता दें, सही ठिकाना बता दें कि इस विषय में, जैसे मेरे पास कोई आता है मैं बता देता हूं कि भी अमुक संत इसके जिम्मेदार है, आप उनसे संपर्क करो, या ये सब्जेक्ट अमुक का है आप उससे बात करो। मेरा टाइम खराब करके बोले नहीं महाराज आपको 5 मिनट ऐसे ही बता देता हूं, मैं बोला 5 मिनट अपने दूसरी ज्ञान चर्चा कर लेंगे, आपको 5 मिनट मेरी सेवा करनी है तो अपने 5 मिनट दूसरी ज्ञान की बात कर लेंगे। इन सब इधर उधर जो मेरे से संबंधित नहीं है, तो मेरे दिमाग में अनावश्यक इंफॉर्मेशन डेटा डालने से, कचरा डालने से क्या फायदा, आपका टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, तो बहुत सी बार बच जाते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अपनाएं कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कोई परिवार के बारे में बोले कि उसने ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे क्या फर्क पड़ा, मैं इससे कहां रिलेटेड हूं, क्या ये अच्छी बात है, कोई जो सामने वाला बता रहा है वो अच्छी बात है, कोई सच्ची बात है, कोई मेरे लिए उपयोगी बात है, यदि नहीं है तो उसको अवॉइड करें।
अच्छी बात है, किसी के अच्छी की बात बता रहा है, भले की बात बता रहा है, सच्चाई बता रहा है, तो उसे जरूर सुने, बट वहां पे भी ये अप्लाई जरूर करें कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो यदि सक्सेस को अपने को लेना हो, सफलता को हासिल करना हो, परिवार में सामंजस्य बनाए रखना हो, बिजनेस में प्रोफेशन में सफल होना हो, सोशल लाइफ में सबके लिए आदरणीय रेस्पेक्टेबल बनना हो, तो माइंड योर ओन बिजनेस। यदि हम अपने काम से काम करेंगे, न इधर उधर की पंचायतियों में ज्यादा समय लगाएंगे, तो आप सबके अपने आप चहेते बन जाएंगे और आपका काम भी अच्छे से होगा। ओम अर्हत।